किशनगढ़ में महिला की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा, पति ही निकला हत्यारा, अवैध संबंध के चलते करवाई हत्या, रची लूट की झूठी कहानी। अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में कल हुई एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में बड़ा खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या को लूट की वारदात का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता और सूझबूझ के चलते असली गुनहगार जल्द ही पकड़े गए। सोमवार को अजमेर पुलिस अध्यक्ष वंदिता राणा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, व्रत किशनगढ़ ग्रामीण के उप अध्यक्ष उमेश गौतम और जिला स्पेशल टीम की निगरानी में गठित विशेष टीम ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को डिटेन कर लिया है। आरोपियों के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते आरोपी ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाकर अपनी ही पत्नी की हत्या करवा दी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से हत्या की गुत्थी कुछ ही घंटे में सुलझा ली गई। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि दोपहर लगभग 1:30 पर थाना किशनगढ़ को सूचना मिली कि एक दंपति मोटरसाइकिल से सुलौरा रोड की तरफ जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने महिला पर हमला कर उसका गला रेत दिया और गहने लूटकर फरार हो गए। राहगीरों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका की पहचान संजू के रूप में हुई। इस मामले में मृतका के भाई विष्णु मलाकार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उसने संदेह जताया कि संजू के पति रोहित सैनी का चाल चलन ठीक नहीं था, उसका किसी अन्य महिला से संबंध था। इसी कारण दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जांच और खुलासा। पुलिस ने मौके पर एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए और लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। रोहित सैनी को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया। मनोवैज्ञानिक तरीके से की गई पूछताछ में रोहित ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी संजू को रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि उसका अन्य महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने अपने दो साथियों रवि मेघवाल और एक नाबालिग के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। घटना वाले दिन रोहित पत्नी को बहाने से सुलौरा रोड ले गया, जहां उसके साथी पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर संजू की हत्या की और उसके गहने, मोबाइल, घड़ी और मोटरसाइकिल लेकर रवि और नाबालिग फरार हो गए। रोहित ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक झूठी कहानी बनाकर पत्नी को अस्पताल पहुंचाया और लूट की झूठी सूचना दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित सैनी, उम्र 28 वर्ष, निवासी धवलाल, जाति माली, और उसके साथी रवि मेघवाल को डिटेन कर लिया गया है, जबकि विधि संघर्षरत नाबालिग को निरुद्ध करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्र कर प्रकरण की गहनता से जांच शुरू कर दी है। हाँ जी मैम, क्या मामला था? किसको गिरफ्तार किया? जी, जैसे कि आपको पता है, कल एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एफएसएल, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी की बाद अनुसंधान वो जारी है। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारी ज़िला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया उनके द्वारा की गई है। मैम, पुलिस को किस तरह से स्टार्टिंग में गुमराह किया? क्या पूरी कहानी वो बता रहा था पति? जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार 2 लोग आए और कोई 2 लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारे एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया, तो जो घटनाक्रम है और जो घटना स्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था
और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। हाँ, शक करने के लिए कान में से जो मृतका महिला है उनके कान में जो ईयरिंग पहने हुए थे वो उनको लेके गए थे और वो भी अनुसंधान में स्पष्ट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी यह है कि जो मृतका है संजू, उसका भी कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ? देखिए, अभी इस तरीके का तो अनुसंधान में स्पष्ट नहीं हुआ है, बाकी हर पहलू पे अनुसंधान जारी है, लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जिसने मारा है, जो अक्यूज्ड है, उसका सर्टेनली अफेयर चल रहा था और उसने उसी चीज़ से मोटिवेट होकर महिला को मारा। पहले भी किया था ऐसा कुछ इसने मारने का प्रयास? जैसे कि मैंने कहा, ये प्लानिंग कर रहे थे कई दिनों से और मौका इनको मिला तब इन्होंने घटनाक्रम का अंजाम दिया। मृतका के परिजनों ने पहले बताया कि पहले भी झगड़े होते थे इस बात को लेकर? मतलब पुलिस में पहले कंप्लेन की हो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, घर में परिवार में झगड़ा और पंचायत का बैठना, आपस में बातचीत होना, इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो परिवार के द्वारा भी बताया गया और परिवार के द्वारा भी शक जाहिर किया गया कि ये खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है। तो बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो ही गया। जो दो आरोपी हैं उनका क्या बैकग्राउंड है? क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या नहीं, अभी तक के अनुसंधान जो हमने किया उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण हमें नहीं मिले हैं और बाकी अनुसंधान से और स्पष्ट अगर कहीं होंगे तो ये क्लियर कर दिया जाएगा। टीम का कैसे टीम वर्क रहा? टीम का बहुत अच्छा इसमें वर्क रहा। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो साइंटिफिक तरीके से सीओ साहब, एसएचओ साहब गांधीनगर भी इन्वॉल्व थे, एसएचओ साहब किशनगढ़, एडिशनल एसपी जो हमारे ग्रामीण के हैं उनके निर्देशन में टीम पूरे गठित कर रखी थी। साइंटिफिक तरीके से पूछ थाना क्षेत्र में 4 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला से मांदलिया छीन के ले जाने की घटना हुई थी। इन घटनाओं को हम यूजुअली हमेशा ही गंभीर मानते हैं और गंभीर मानते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा सैकड़ों सीसीटीवी चेक करते करते जो अभियुक्त थे उनको ब्यावर में जाकर पहचान की गई और ये जो तीनों अभियुक्त हैं इन्होंने ये मांदलिया की जो स्नैचिंग है उसकी घटना की थी। इनको हमने कल गिरफ्तार किया है, इनके पास से मांदलिया की रिकवरी की है। आरोपी और क्या? ये जो आरोपी हैं, ये 3 आरोपी हैं। इनका नाम अजय, जसवंत और सतपाल है। ये किसी होटल में वेटर का काम करते हैं और अभी तक जो अनुसंधान आया है इसमें इनके द्वारा की गई पहली ऐसी वारदात है जो खुली है। हो सकता है अभी इनसे अनुसंधान करेंगे, पूछेंगे तो शायद इन्होंने और वारदातों को अंजाम दिया, पर इनका क्राइम रिकॉर्ड जो है वो अभी हमारे पास निल आया है। और इसमें भी पुलिस की पूरी टीम जो है उसने अच्छी मेहनत की और अच्छी मेहनत करके ब्यावर से इन अभियुक्तों को हम लेके आए। मैम, इन्होंने महिला और गले पर हमला भी कर दिया था, महिला गंभीर रूप जी से बिल्कुल महिला चाकू से हमला किया? हाँ, महिला के ऊपर इनका छोटा चाकू था जिससे इन्होंने हमला किया था और उससे उसको थोड़ी चोट भी आई थी। तो यह घटना जो है इसको भी हमने आज खुलासा किया। वेपन हो गया बनाना? जी बिल्कुल।